बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने बतौर पाकिस्तानी और मुसलमान किसी भी दूसरे मजहब के बेगुनाह शख्स को कत्ल करना ना तो हम पाकिस्तानी उसे सपोर्ट करते हैं और ना ही हमारा मजहब उसकी इजाज़त देता है। लेकिन अगर आप बेगुनाह मुसलमानों को कश्मीर में कत्ल करेंगे, बच्चों के सामने उनके वालिदैन का कत्ल होगा और वालिदैन के सामने जवान बेटों की लाशें पड़ी होंगी, तो फिर रद्दअमल तो आएगा और ऐसा रद्दअमल आएगा जैसा आजकल भारत के कश्मीर में दिखाई दे रहा है। भारतीय कश्मीर में इस वक्त हालात निहायत बुरे हो चुके हैं। हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है और भारतीय फौज जितने नौजवान मारती है उसके बदले में कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को यह टीवी पर आकर कहना पड़ा कि हालात 1992 से भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं और ये वो वक्त था जब लाखों की तादाद में हिंदू पंडितों को कश्मीर छोड़कर भारत के दूसरे शहरों में नकल मकानी करनी पड़ी थी। आज भी कश्मीर में हजारों की तादाद में लोग बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर मौजूद हैं। जो बाकी बचे कुचे हैं वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी पोस्टिंग दूसरी रियासतों में की जाए, वरना हम अपने खानदान समेत नकल मकानी करके कश्मीर छोड़ जाएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि भारत का गोदी मीडिया इस सब के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ बताता दिखाई दे रहा है और आगे चलकर आपको भारत में नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चमचे सुधीर चौधरी का रोना दिखाएंगे कि किस तरह वो इस पर भी आंसू बहाते हुए पाकिस्तान का नाम लेता दिखाई दे रहा है कि इस सब के पीछे भी पाकिस्तान है और पाकिस्तान यही चाहता है कि कश्मीर के अंदर से हिंदुओं को निकाला जाए, यानी कश्मीर की डेमोग्राफी जो है उसमें सिर्फ मुसलमान रहें, हिंदुओं को वहां पर रहने की इजाजत ना हो। जबकि साजिश के तौर पर भारतीयों ने यही किया था कि गैर कश्मीरी हिंदुओं को वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मराद देकर बसाया जा रहा था ताकि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक किसी भी वक्त वोटिंग करवाई जा सके तो ये बताया जाए कि इसमें तो हिंदू ज्यादा हैं और हिंदू भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं। भारतीयों को एक बार फिर सोचना चाहिए कि वो किस नहज पर जा रहे हैं। कश्मीरियों पर जुल्म सितम का जवाब अब वहां पर बसने वाले आम हिंदुओं को सहना पड़ रहा है। आर्टिकल 370 जब तक बहाल नहीं करेगा कश्मीर के हालात ऐसे ही रहेंगे। बेशक वो अपने मीडिया पर यह बढ़ के मारते रहें कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। आइए आपको सुधीर चौधरी का रोना दिखाते हैं जिससे आपको भारतीय कब्जे वाले कश्मीर के हालात पता लग जाएंगे कि किस तरह दुनिया भर के साथ झूठ बोला गया कि वहां पर अमन है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। कश्मीर में तनाव के बीच बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कश्मीर के अलग अलग सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों ने कहा है कि अगर उनका ट्रांसफर कश्मीर के बाहर नहीं किया गया तो वो सामूहिक रूप से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ संगठनों ने यह भी कहा है कि वो कल सुबह से ही कश्मीर छोड़कर जाना शुरू कर देंगे। ये संगठन कश्मीरी पंडितों के संगठन है या सरकारी कर्मचारियों के संगठन है। श्रीनगर एयरपोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है और इस दावे को खारिज किया है कि हिंदू कश्मीर छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं और वो कश्मीर से जाना चाहते हैं। इस बात का खंडन किया है क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में कश्मीर छोड़कर जाने वाले लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट ने इसका खंडन किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि कश्मीरी पंडितों का ट्रांसफर जिला मुख्यालयों और सुरक्षित स्थानों पर किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर के हिंदू कर्मचारी पिछले 20 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आतंकवादियों और देश विरोधी ताकतों की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाएं और उनमें सरकार के प्रति असंतोष की भावना बन जाए। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें आप क्या देख रहे हैं? इन आतंकवादियों ने ये किया है कि उन्होंने हमारे ही देश के लोगों को अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर दिया है। हमारे ही देश के आम नागरिकों को अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया है और यही बात पाकिस्तान करना चाहता था इन आतंकवादियों के जरिए। आज भी हम इन सब लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो राष्ट्र है, जो देश है, वो सरकारों से नहीं बनता, नेताओं से नहीं बनता। राष्ट्र बनता है, मजबूत राष्ट्र बनता है देश के लोगों से। और आज इन सब लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आज इन्हें अपनी बहादुरी दिखानी चाहिए, अपनी देशभक्ति दिखानी चाहिए और हो सकता है वहां पर हालात ठीक ना हो, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर
और इस राष्ट्र के बहादुर नागरिक के तौर पर हम पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते। हमें इन आतंकवादियों का मुकाबला करना चाहिए और हमें यह बताना चाहिए कि भारत के लोग पूरी दुनिया से अलग हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं और अगर ये लोग हमारे लोग वहां से भागना शुरू कर देंगे इस बार भी, तो यह आतंकवादियों की विजय हो जाएगी और ये पाकिस्तानियों की भी जीत हो जाएगी। पाकिस्तान तो चाहता ही ये था, वहां की सेना भी यही चाहती थी। आपको याद होगा 24 दिसंबर 1999 को जब आतंकवादियों ने नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ने वाले इंडियन एयरलाइंस के IC-814 विमान को हाईजैक कर लिया था, तब उस समय भी हमारे देश के लोगों ने इसी तरह प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे और सरकार को इतने दबाव में डाल दिया था कि सरकार को आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। और आतंकवादी भी यही चाहते थे कि यहां के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर बैठ जाएं, क्योंकि इससे सरकार अपने लोगों के दबाव में आएगी और आतंकवादी जो चाहते हैं वैसा होने लगेगा। ये गलती हम 1999 में कर चुके हैं, जब हमारे ही देश के लोगों ने हमारी सरकार को खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और वो आतंकवादी आज भी लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं। उन आतंकवादियों ने जेल से छूटने के बाद सैकड़ों हजारों लोगों की हत्याएं की हैं और अब भी वही काम दोबारा ना हो, ये बात हमारे लोगों को, हमारी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के इस हालात पर आज गृह मंत्रालय की एक बहुत अहम बैठक हुई है, जिसमें अमित शाह मौजूद थे, गृह मंत्री। और आतंकवादी कश्मीर में ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जो सॉफ्ट टारगेट हैं, जो बाजार में होते हैं, दुकानों पर होते हैं, कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में नई रणनीति बनाने पर चर्चा हुई है और बहुत जल्दी आपको ये नई रणनीति देखने के लिए भी मिलेगी।